इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। दिल्ली के जो स्कूलों में फर्जी कॉल गई है, इसको लेकर पुलिस ने एक बड़ा दावा किया है और पुलिस का कहना है कि एनजीओ का इसमें हाथ है। एनजीओ और राजनीतिक दलों का गठजोड़ इसमें बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। एनजीओ ने अफजल की फांसी का विरोध किया था। फर्जी कॉल में छात्र अकेले शामिल नहीं। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि एनजीओ और विदेशी फंडिंग की जांच भी अब की जा रही है। दिल्ली के स्कूलों में फर्जी कॉल पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी कॉल मामले में एनजीओ का हाथ बता रही है दिल्ली पुलिस। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए आप। हर बार जब भी ये मेल गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो अगर कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। यदि एक आध बार का मोटिव यदि एग्ज़ाम को टालना या उसके टेस्ट को टालना है, लेकिन जिस दिन भी ईमेल भेजे गए हैं ज़रूरी नहीं कि उस दिन कोई एग्ज़ाम हो रहा हो या उस दिन कोई टेस्ट हो रहा हो। तो इस वजह से एक कोई पर्टिकुलर मोटिव बताना मुश्किल है कि चूँकि इन सब दिनों पे एग्ज़ाम थे इस वजह से मेल भेजे गए, ऐसा नहीं था। इसीलिए हम जो है अगर कोई क्या लार्जर रीज़न हो सकता है इसका भेजने का, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और चुनाव की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है और एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रही थी। अभी तक मैदान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में आ चुकी है और मुकाबला त्रिकोणीय करने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रही है। इस पर आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में बिखर गया इंडिया अलायंस। कांग्रेस वर्सेस आप की शुरू हो गई जंग। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बना इंडी गठबंधन दिल्ली विधानसभा चुनाव में ध्वस्त होने की कगार पर आ चुका है। मोदी के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर सियासी रैलियां करने वाले नेता अब सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके दिल्ली में इंडी गठबंधन को खत्म करने पर अब मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप और कांग्रेस सामने सामने आ गए। दरअसल सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की पहली चुनावी रैली थी। मुस्लिम बाहुल्य सीलमपुर इलाके में हुई इस रैली को खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। राहुल के निशाने पर बीजेपी के साथ ही अरविंद केजरीवाल भी थे। रैली में राहुल ने चुनावी वादों को लेकर आम आदमी पार्टी से बेहद तीखे सवाल पूछे। राहुल ने करप्शन, विकास, प्रदूषण और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार पर जवाब दे आम आदमी पार्टी। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के वादों का क्या हुआ? यमुना के प्रदूषण और साफ हवा को लेकर क्या हुआ? रोजगार, महंगाई, जाति गणना पर क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को जवाब देने में देरी नहीं की। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद एक्स पर पोस्ट लिखकर राहुल को आईना दिखाने की कोशिश की। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। केजरीवाल ने भले ही राहुल गांधी पर सीधा हमला करने से परहेज किया हो, लेकिन कांग्रेस नेता आपके खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल से राहुल गांधी के पूछे सवालों का जवाब भी मांगा है। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। और कोई ये नहीं पूछता उनसे कि जब राहुल गांधी जैसे नेता ने आप पर सवाल खड़े किए हैं, हिम्मत हो तो जवाब दें। जिस अहंकार के चलते वो महाराष्ट्र में चुनाव हारे, इसी अहंकार के चलते वो हरियाणा में चुनाव हारे, और इसी अहंकार के चलते वो ईयर आफ्टर ईयर इलेक्शन ऑन इलेक्शन हार रहे हैं पिछले 10 सालों में। दिल्ली की जनता ऐसे एक तरफ गाली गलौज पार्टी और एक तरफ अहंकारी पार्टी को पसंद नहीं करती। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोस्ती का द एंड इसी दिन से हो गया था, जिस दिन संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ
प्रत्याशी बनाया था। संदीप दीक्षित उसी शीला दीक्षित के बेटे हैं जिनके खिलाफ आंदोलन करके केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए थे। वहीं कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी भी केजरीवाल के 10 साल के कामकाज का हिसाब मांग रही है। बीजेपी का दावा है कि हार के डर से आप के नेता परेशान हैं। जन कल्याण की आयुष्मान भारत अभियान योजना को दिल्ली में अगर लागू करने की किसी की नीयत नहीं है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और उन्हीं के मंत्रियों की। दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि ये केवल द्वेष की राजनीति को ही तो परिलक्षित करता है ना, वरना इस ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी में आप क्यों जा रहे हैं? आपस में झगड़े शुरू हो गए, भाजपाइयों के लड़ना शुरू कर दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा हम भी हैं, किसी और ने कहा हम भी हैं। हम भी के चक्कर में झगड़ा हो गया और पता चल रहा है रमेश बिधूड़ी अब कह रहे नहीं हम नहीं है। तो कौन है दूल्हा आपका भाई? विधानसभा चुनाव के माध्यम से कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करना चाहती है। दिल्ली में वापसी के इस मिशन में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आप ही है। कांग्रेसी वोट बैंक को छीनकर ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी बैठ बनाई है, जिसे वापस पाने के लिए लोकसभा में गठबंधन करने वाली कांग्रेस अब आपके खिलाफ सबसे तीखे वार कर रही है, जबकि बीजेपी पहले से ही आपके खिलाफ चुनावी अभियान चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।